ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे हमारा जो नया टॉपिक है मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। आइए देखते हैं क्या होता है ये। अ डिवाइस यूज टू डिटेक्ट द करंट इन अ सर्किट इज कॉल्ड मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर। इसको जो है मेन जो जिस पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है वो है करंट। इसमें यदि हमें जो है कि सर्किट के अंदर करंट का पता लगाना है, उसमें फ्लो कर रही है कि नहीं, तो इस गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है। और इवन स्मॉल करंट पर भी ये जो है गैल्वेनोमीटर क्या करता है, रीडिंग देता है। तो जो वेरी स्मॉल रीडिंग पर भी जो है रीडिंग देता है वो क्या डिवाइस है, गैल्वेनोमीटर है। तो करंट को डिटेक्ट या प्रेजेंस है कि नहीं करंट सर्किट में पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है। और इसको मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर इसलिए कहते हैं कि उसके अंदर जो कोइल होती है वो मूव करती है। ठीक है, तो देखिए द कॉमनली यूज मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर जो है नेम्ड सो बिकॉज इट इज यूज द करंट कैरिंग कोइल। इसमें कोइल होती है जो रोटेट करती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। रोटेट करती है यानी मूव करती है ना। और क्यों मूव करती है? ड्यू टू द टॉर्क एक्टिंग इन इट। जब टॉर्क काम करता है यानी कपलिंग फोर्स जब काम करता है, अपोजिट फोर्स जब काम करता है, पेयर ऑफ अपोजिट फोर्स, तो इसमें टॉर्क डेवलप होता है, उससे ये कोइल मूव करती है, मैग्नेटिक फील्ड में रखी होती है और इस कारण से इसका नाम मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर भी है। ठीक है, आप देखिए प्रिंसिपल क्या है इसमें, किस प्रिंसिपल का यूज होता है। प्रिंसिपल ये, जब करंट कैरिंग कोइल पर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड तो वो क्या करती है, एक अपोजिट जो है फोर्स एक्सपीरियंस करती है, इसे टॉर्क कहते हैं। और दैट टॉर्क ट्राई टू रोटेट द कोइल एंड प्रोड्यूस एंगुलर डिफ्लेक्शन। ठीक है, अभी आप जो है बेसिक पहले पढ़ भी चुके हैं। जब किसी कोइल को जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो वो कोइल क्या करती है, रोटेट होने लगती है। और यही प्रिंसिपल इसमें यूज किया जाता है। और रोटेट होने से एंगुलर डिफ्लेक्शन आता है। अब कंस्ट्रक्शन क्या है देखिए, इसको आपको बता देते हैं। इसका जो का सारा कंस्ट्रक्शन है ये मैं आपको पहले फिगर दिखा देता हूँ। देखिए ये देखिए, सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि एक हॉर्सशू मैग्नेट होता है। ये हॉर्सशू मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। और इसका जो ये कॉनकेव जो है होता है, दोनों साइड का जो फेस होते हैं नॉर्थ और साउथ, कॉनकेव शेप होते हैं। देखिए कॉनकेव पोल्स हैं नॉर्थ साउथ। और यहाँ पर जो है बीच में ये रेक्टेंगुलर जो है फ्रेम होता है और ये कोइल का काम करता है। और देखिए, और इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर लगा देते हैं। और ये जो बाहर वाला है ये क्या है, मेन फ्रेम होता है बाहर वाला। तो कोइल कैसी होती है, रेक्टेंगुलर, उसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन सिलेंडर रखा जाता है। और जो रेक्टेंगुलर कोइल होती है वो कॉपर की, इंसुलेटेड कॉपर की होती है, जो वाउंड की जाती है जो है एक एल्युमिनियम के फ्रेम पर। ये जो कोइल होती है उसके अंदर एक जो है एक सिलेंड्रिकल जो है सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर होता है, जो कि किस लिए यूज किया जाता है, ताकि जो है मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है इसमें वो उसको हम जो है अलोंग द रेडियस कर सकें। देखिए इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड को जो है अलोंग द रेडियस, जो सर्किल जो रेडियस होती है उसके अलोंग जो है मैग्नेटिक फोर्स जो है क्या होता है कि इस सर्किल के अलोंग वर्क करने लगता है इसके यूज होने से। तो इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। सेकंड, इसका जो पर्पज़ होता है सिलेंड्रिकल आयरन का यूज करने का, कि ये मैग्नेटिक फील्ड को इंटेंसिफाई करता है, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करता है। ठीक है, और आगे जो है सिलेंडर जो है आगे दोबारा से क्या होता है कि ये स्प्रिंग से जो है जुड़ा होता है जॉइंट बियरिंग के साथ। दो तो इसके साथ जॉइंट बियरिंग जुड़े होते हैं, देखो मैंने लिखा है जॉइंट बियरिंग। और फिर उसके बाद बीच में जो है इसके अंदर जो है जॉइंट बियरिंग के बाद हेयर स्प्रिंग लगी होती है, जिसको हेयर स्प्रिंग कहते हैं। और ये क्या करती है, स्प्रिंग जो है जब ये कोइल जो है इधर रोटेट करती है, इस तरह से यूँ रोटेट करती है। ध्यान दीजिए मैं कैसे रोटेट कर रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज रोटेट करती है तो एक रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है और उससे जो है वो एंटी क्लॉकवाइज चलता है। तो ये स्प्रिंग क्या करती है, रेस्टोरिंग फोर्स जो है प्रोवाइड करती है इसको। और ये रेक्टेंगुलर फ्रेम होता है कोइल का। और ये एक्सियल रोड है, ये पिवोट होती है जो यहाँ जिसके ऊपर ये घूमती रहती है। ये एक्सेल है पूरा एक, ठीक है, जिसके ऊपर ये कोइल, मेन चीज़ ये कोइल है, ठीक है, सिलेंडर के साथ जो घूमती है ये एक्सेल के ऊपर। और स्प्रिंग इसको रेस्टोरिंग फोर्स देता है। जब कोइल घूमती है तो ये स्केल होता है, इस पर हम रीडिंग ले सकते हैं करंट कितनी जो है डिफ्लेक्शन के हिसाब से। और यहाँ से जो दो जो हैं टर्मिनल्स के लिए जो है कनेक्शन दिए जाते हैं। ये तो टर्मिनल्स होते हैं इसके, है ना, किस सिलेंड्रिकल जो है कंडक्टर के साथ। और ये देखिए अलग से जो मैंने दिखाया आपको इसमें वही यहाँ पर है, ये पॉइंटर है, ये कोइल है आपकी। और इसके अंदर ये जो है सॉफ्ट आयरन की कोर होती है पूरी, जो हमने बोला आपको सिलेंड्रिकल। और ये पिवोट होता है। और यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। किसकी वजह से, सॉफ्ट आयरन की कोर की वजह से, जो कि सिलेंड्रिकल होती है।
और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर रहती है, जो है अलोंग द रेडियस होती है, इसलिए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है इसके अंदर। और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है तो उससे क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है हमेशा जो है कॉइल जो होती है ना उसका जो प्लेन होता है उसके पैरेलल रहता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कॉइल का जो प्लेन होता है उसके पैरेलल रहता है। ठीक है, ये हम आपको अब दिखाएंगे अभी। ठीक है, तो अभी पहले वहाँ देखते हैं कंस्ट्रक्शन में। तो देखिए एज शोन इन द, जैसे मैंने आपको फिगर दिखाया उसमें जो है पिवोटेड टाइप गैल्वेनोमीटर होता है। पिवोटेड क्यों, उसमें पिवोट यूज किया हमने। गैल्वेनोमीटर कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल होती है जो मैंने आपको दिखाई थी, इंसुलेटेड कॉपर वायर की होती है। किस पे जो है वायर को लपेटा जाता है, एक मैग्नेटिक मेटेलिक जो है एल्युमिनियम का फ्रेम होता है उस पर जो है इंसुलेटेड कॉपर वायर लपेटे जाते हैं। और द टू एंड्स ऑफ द जो एक्सल जो है, जो आपने देखा जो फ्रेम था है ना, जिस पर अपने कॉइल लगाई थी, उसके जो दो एक्सल होते हैं फ्रेम के वो पिवोट कर दिए जाते हैं बिटवीन द टू ज्वेल्ड बियरिंग्स, जो टॉप और बॉटम पे आपने देखे थे ना स्क्वायर शेप के जो थे छोटे छोटे। और द मोशन ऑफ द कॉइल जो है किससे कंट्रोल होता है, हेयर स्प्रिंग के द्वारा। ठीक है, किसकी होती है हेयर स्प्रिंग, फास्फोरस ब्रॉन्ज की होती है। और स्प्रिंग जो है प्रोवाइड करती है उसको क्या करती है, रेस्टोरिंग टॉर्क देती है। एंड वी वर्क करती है एज करंट लीड्स, और करंट के रूप में जो है काम करती है, करंट को लीड करती है। कॉइल इज सिमेट्रिकली प्लेस बिटवीन द हॉर्सशू मैग्नेट। कॉइल को मैंने आपको बताया अभी जो है हॉर्सशू मैग्नेट के बीच में उसको रख देते हैं। और सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन की जो होती है उसको क्यों यूज करते हैं, उसको यूज करते हैं ताकि जो है वो सिमेट्रिकल रहे बिटवीन कॉनकेव पोल्स ऑफ द हॉर्सशू मैग्नेट। तो जो सिलेंड्रिकल आयरन कोर होती है वो जो है सिमेट्रिकल रहती है हॉर्सशू मैग्नेट के बीच में लेफ्ट राइट में। और ये क्या करती है सिलेंड्रिकल आयरन कोर जो है, इससे क्या होता है कि जो लाइन ऑफ फोर्स होती है पॉइंटिंग अलोंग द रेडियाई ऑफ द सर्किल, सर्किल की जो रेडियस होती है उसके अलोंग जो है लाइन ऑफ फोर्स बन जाता है। और साथ में दूसरी बात क्या है कि ये मैंने जो बोला आपको कि क्या करता है, दिस मेक्स द लाइन ऑफ फोर्स पॉइंटिंग अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्किल और सच ए फील्ड इज कॉल्ड रेडियल फील्ड। इस तरह का जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। और ये सॉफ्ट आयरन दूसरा काम और करती है, ड्यू टू द सिलेंड्रिकल की वजह से इसकी जो है इसकी हाई परमिटिविटी होती है। सॉफ्ट आयरन सिलेंड्रिकल होता है और हाई परमिटिविटी होती है, और ये इंटेंसिफाई करता है मैग्नेटिक फील्ड को, ये सब मैंने बता दिया था आपको। और हैंस इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, इससे गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव हो जाता है, थोड़ी सी भी करंट पास होने पर तुरंत जो है इसकी जो पॉइंटर है वो मूव करने लगता है इस तरह से। आइए अब इसकी वर्किंग देखते हैं। सिंस द फील्ड इज रेडियल, फील्ड जो है रेडियल होता है मैंने आपको बताया था, क्योंकि जो फील्ड है वो क्या होता है अलोंग द रेडियस होता है। तो रेडियल होता है इस कारण से जो प्लेन होता है ना कोइल का वो ऑलवेज रिमेन्स पैरेलल टू द फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बी के हमेशा पैरेलल रहता है। जैसे सपोज करिए, देखिए ये मैं आपके सामने दिखा देता हूँ। ये देखिए ये कोइल का जो प्लेन है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन देखिए नॉर्थ से साउथ रहती है, इस तरह से रहती है। तो कोइल का जो प्लेन होता है वो ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रहता है। और जैसे ही जो है कोइल थोड़ी सी मूव करती है इधर, तो क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड भी जो है ऐसे ही हो जाता है, अलोंग द रेडियस हो जाता है। फिर थोड़ी सी और मूव करती है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड वो भी थोड़ा इधर हो जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या रहता है, रेडियल रहता है। इस कारण से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है किसके जो है पैरेलल रहती है, प्लेन के पैरेलल रहती है। किसका प्लेन, कोइल का प्लेन जो होता है उसके पैरेलल रहती है। और ये नॉर्थ साउथ के बीच में इसका ये एरिया वेक्टर होता है, आपको पता है इसका, है ना। और ये मैग्नेटिक फील्ड है इधर, जैसे मान लो ये कोइल इधर आ जाती है, इस तरह घूमते घूमते ऐसे आ जाती है, तो उस केस में जो है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल हो जाएंगे। और इसमें जो कोइल में जो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने अलग से दिखा रखा है, जो फोर्स है एक फोर्स इधर लगता है आउटवर्ड और एक फोर्स कहाँ लगता है, ये इनवर्ड लगता है। इससे ये क्या होती है, कोइल इस तरह से घूमने लग जाती है। ठीक है, ये इस तरह से ये कोइल क्या होती है, यूँ घूमने लगती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इस तरह से घूमती है। और जो है किस कारण से घूम रही है, टॉर्क की वजह से। टॉर्क क्यों बन रहा है, दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक इधर आउटवर्ड और एक इनवर्ड। और दूसरी बात और ध्यान रखनी है कि जैसे ये घूमती है तो थोड़ा सा इसमें डिफ्लेक्शन आता है, उसको हमने क्या लिया, एंगल एल्फा लिया है। देखो मैंने दिखा रखा है एंगल एल्फा, थोड़ा सा देखो अभी तो ये ऐसे है, यहाँ पर जो है ये इसका नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब एरिया वेक्टर है जो एन है ये। अब जैसे ये घूमेगी तो एरिया वेक्टर जो होता है वो भी घूम जाएगा, थोड़ा सा एरिया वेक्टर अब यूँ हो जाएगा टेढ़ा, तो थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आ गया, उसको हमने एल्फा लिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। द मैग्नेटिक फोर्स जो है ऑन साइड पी क्यू एंड एस आर इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, देखो लिखा है मैंने, और कोलिनियर होते हैं। तो साइड जो पी क्यू है और आर एस है उस पर तो क्या होता है, अपोजिट फोर्स वर्क करते हैं और एक ही लाइन में होते हैं। जब दो फोर्स अपोजिट और एक ही लाइन में होते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है,
एंड कोलिएशन, सो देयर रिजल्टेंट क्या रहता है, 0 रहता है। बट जो 2 फोर्सेज जो पीएस और क्यूआर साइड पर है, देखिए ये क्यूआर साइड है और इस पर जो है पीएस साइड है, इस पर जो 2 फोर्स होते हैं वो एक इनवर्ड होता है और एक आउटवर्ड होता है, वो इक्वल और अपोजिट होते हैं और ये क्या करते हैं, कपलिंग फोर्स यानी टॉर्क बनाते हैं। और इस टॉर्क का जो हम जानते हैं कि वो कितना होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द 2 फोर्स। तो ये 2 फोर्स है, इधर है और एक इधर, इनके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है बी साइन थीटा, थीटा के सामने। तो हमने लिख दिया बी साइन थीटा। और जो है फोर्स है वो क्या है, जब कोई कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो हम पहले बेसिक पढ़ चुके हैं, फोर्स होता है आई एल क्रॉस बी, तो आई एल भी लिख दिया मैंने। और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, तो ये बेसिक है, पर ध्यान रखना फोर्स वाला। और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एन आई बी एल इंटू बी हो जाएगा। और एल क्या है, इसकी लेंथ है, किसकी, कोयल की, और जो आपने बी जो लिया वो ब्रेथ है, तो ये एरिया बन जाएगा, तो एन आई बी ए हो गया। अब क्या देखते हैं, जब टॉर्क जो है लगता है तो टॉर्क क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है कोयल को थ्रू एन एंगल अल्फा, जो मैंने बताया था अभी आपको थोड़ी देर पहले, है ना, एक थोड़ा सा एंगल अल्फा और डिफ्लेक्ट हो जाती है। और डिफ्लेक्ट हो जैसे ही जो है टॉर्क की वजह से कोयल ऐसे डिफ्लेक्ट होती है तो उस पर रेस्टोरिंग फोर्स और लगता है, जो कोयल तो इधर होती है डिफ्लेक्ट, तो रेस्टोरिंग फोर्स उसको इधर ले जाने की कोशिश करता है वापस। और फिर क्या होता है कि दोनों जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में इक्वल हो जाते हैं दोनों फोर्स। तो देखिए ए रेस्टोरिंग टॉर्क जो है सेटअप होता है कोयल के अंदर ड्यू टू द इलास्टिसिटी ऑफ द स्प्रिंग। जो स्प्रिंग मैंने आपको दिखाई थी, देखो ये रही है जो स्प्रिंग लगी हुई है, इसकी वजह से इसमें रेस्टोरिंग फोर्स जो है डेवलप होता है। तो साथ में जो है टॉर्क डेवलप होता है तो रेस्टोरिंग फोर्स भी डेवलप होता है स्प्रिंग की वजह से। स्प्रिंग क्या करती है, रेस्टोरिंग फोर्स बनाती है। तो रेस्टोरिंग फोर्स जो है प्रोपोर्शनल किसके होता है, डिफ्लेक्शन के, अल्फा के। यानी कि जो है ये रेस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा होगा तो अल्फा भी ज़्यादा होगा। तो ये रेस्टोरिंग फोर्स बराबर हो जाएगा के इंटू अल्फा, के कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल हटा के जो के लगाएंगे। अब जो रेस्टोरिंग फोर्स और जो टॉर्क है दोनों क्या होंगे, इक्वल। कब होंगे, जब इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन आएगी। तो ये दोनों इक्वल कर दिया हमने। अब जो है ये तो हो गया के अल्फा, और ये हमने अभी ड्राइव किया है, ये रहा एन आई बी ए, दोनों को इक्वल करेंगे, ये लिख दिया हमने। तो अल्फा की वैल्यू आ गई, यानी जो डिफ्लेक्शन है वो कितना आया, एन बी अपॉन के अल्फा। और इसको वैल्यू को हम जो है, या इसका मतलब जो डिफ्लेक्शन होता है वो करंट पे डिपेंड करता है, इस वैल्यू को हम कांस्टेंट मानते हैं। तो जो डिफ्लेक्शन है गैल्वोमीटर में वो करंट पे डिपेंड करता है, करंट ज़्यादा होगी तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। इस तरह से क्या होता है, डिफ्लेक्शन जो होता है गैल्वोमीटर कोइल में वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के। बिल्कुल ठीक है, अभी बताया मैंने आपको पीछे। अब आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसी इक्वेशन से आई इक्वल टू जो है, यदि हम अल्फा को इधर ले जाएं और आई को इधर ले आएँ तो आई इक्वल टू के अपॉन एन बी अल्फा, ठीक है। और ये पोर्शन कांस्टेंट ले लेते हैं तो आई इक्वल टू जी अल्फा हो जाएगा। अब जी की वैल्यू क्या होगी, अल्फा को नीचे ले आओ तो आई अपॉन अल्फा बराबर जी हो जाएगा। तो जी क्या है, एक जो है कांस्टेंट, इसे गैल्वोमीटर कांस्टेंट कहते हैं। और कांस्टेंट और गैल्वोमीटर की डेफिनेशन बनानी है तो आप जो है यहीं से बना सकते हैं, यहीं से, ये से। देखिए जो है ना, द क्वांटिटी ऑफ करंट विच प्रोड्यूस आर डिफ्लेक्शन ऑफ 1 स्केल डिवीजन, यानी अल्फा को 1 करना है तो जो है ये करंट के बराबर हो जाएगा। तो द क्वांटिटी ऑफ करंट दैट प्रोड्यूस 1 स्केल डिफ्लेक्शन इज कॉल्ड गैल्वोमीटर कांस्टेंट। यहीं से बना लो डेफिनेशन, इन द गैल्वोमीटर इज कॉल्ड गैल्वोमीटर कांस्टेंट एंड ये जी इक्वल टू आई अपॉन अल्फा, ठीक है। और ये अल्फा की वैल्यू डालेंगे आप जो है, तो आपके पास जो आई तो अपने पास आती है ये इक्वेशन, इक्वेशन 5 आ जाएगी और इसकी यूनिट यहाँ से निकालना है, एम्पियर पर रेडियन आएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो जी होता है वो आई अपॉन अल्फा के इक्वल होता है, या जी इक्वल टू के अपॉन एन बी होता है, जो हम यहाँ ऊपर देख चुके हैं। ये देखिए आई अपॉन अल्फा बराबर के अपॉन एन बी है, तो ये भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वोमीटर, मतलब गैल्वोमीटर की कितना सेंसिटिव होता है, कैसे जो है पता लगाया जाता है। गैल्वोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव, कब कहते हैं सेंसिटिव, यदि वो जो है लार्ज, बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन दिखाता हो। कब, इवन व्हेन ए स्मॉल करंट इज पास थ्रू इट, थोड़ी सी करंट पास हो तुरंत ये रिएक्ट करे और बहुत सारा डिफ्लेक्शन दिखाए तो मानेंगे कि गैल्वोमीटर बड़ा सेंसिटिव है, बड़ा एक्टिव है ना। और ये स्मॉल वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस, या हम थोड़ी सी वोल्टेज अप्लाई करें तब भी ये तुरंत जो रिस्पॉन्स करे तो भी हम बोलेंगे सेंसिटिव है गैल्वोमीटर, ठीक है। अब करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, ये भी वही मतलब है। यदि जो है डिफ्लेक्शन जो प्रोड्यूस होता है गैल्वोमीटर में एक यूनिट करंट पर जो होता है उससे हम करंट सेंसिटिविटी कहते हैं, यानी कि वेरी स्मॉल करंट पर ही जो है ये डिफ्लेक्शन दिखाता है तो बोलेंगे कि ये करंट के प्रति भी सेंसिटिव है। तो करंट क्या सेंसिटिविटी क्या होती है, जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द गैल्वोमीटर पर यूनिट करंट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी यहीं से बना लीजिए, ये भी ऐसे हो जाएगा।
डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस जो है इन द गैल्वेनोमीटर पर यूनिट वोल्ट, ये देखिए मैंने बना दिया है, इज कॉल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी। और ये जो है इसकी यूनिट होती है वो क्या होती है, रेडियन पर वोल्ट होती है। तो रेडियन पर वोल्ट वो भी यहीं से याद कर लीजिए, या ऐसे याद कर लीजिए, अल्फा को जो है डिफ्लेक्शन है उसको डिविजन्स पे भी नापते हैं, मान लो 2 डिवीजन है 3 डिवीजन है तो नंबर ऑफ डिवीजन पर वोल्ट भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। और V इक्वल टू आई आर होता है, तो आप क्या करेंगे कि जो है इसकी वैल्यू डाल देंगे, हमने अभी पढ़ा है आई और अल्फा जो है आई अपॉन अल्फा, देखो ये रहा, इसकी वैल्यू क्या होती है K अपॉन एन बी है, तो अल्फा अपॉन आई की क्या हो जाएगी एन बी अपॉन के हो जाएगी। तो देखिए एन बी अपॉन के डाल दी मैंने, आर एज इट इज कर दिया। तो इस तरह से ये जो है लास्ट के छोटे छोटे टर्म्स है, ये भी आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये कंप्लीट जो है टॉपिक हो गया है पूरा किसका, गैल्वेनोमीटर का। तो दिस वाज ऑल अबाउट जो है मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर, जो कि मेनली काम आता है करंट को डिटेक्ट करने के लिए। और इसमें कोयल जो होती है इंसुलेटेड कॉपर वायर की होती है, एल्युमिनियम के फ्रेम पे लगी होती है और जो है मूव करती है जब मैं जो है इसको हॉर्सशू मैग्नेट के बीच में रखा जाता है। तो यूज क्या है, करंट डिटेक्ट करने में काम आती है, पता लगाने में। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ आ गया होगा, कोई क्वेरीज है तो ज़रूर बताइएगा, है ना, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। थैंक यू।